डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 2 में टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक और ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है वो जीरोस, यानी कि अगर आपको क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो दिया जाएगा अल्फा एंड बीटा, क्यूबिक है तो आपको 3 जीरो दिया जाएगा अल्फा बीटा एंड गामा। जीरो दिया है तो अल्फा बीटा दिया है या अल्फा बीटा गामा दिया है, और सम ऑफ जीरोस, अगर क्यूबिक क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो का प्लस दिया होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया होगा, और अगर क्यूबिक है तो 3 जीरो का प्लस दिया होता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, तो ये ओनली क्यूबिक के लिए आएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये दिया है। या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर क्वाड्रेटिक है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा होता है, और क्यूबिक है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। तो अगर ये दिया है और आपको क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो इसका जनरल फॉर्म आप स्टूडेंट्स याद रखिए, है ना। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म आएगा px = k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा, ठीक है। और k ≠ 0 और k बिलोंग्स टू r, मतलब वो रियल नंबर्स। और क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म। क्यूबिक की बात करें तो px = k इन ब्रैकेट x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू x स्क्वायर प्लस अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इनटू प्लस अल्फा इनटू बीटा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस गामा इनटू अल्फा इनटू x माइनस अल्फा बीटा इनटू गामा। तो आपको स्टूडेंट ये याद रखना है, यहां पे देखिए पहले प्लस आएगा, देन माइनस आएगा, देन प्लस आएगा, और पहले सम ऑफ जीरो आएगा, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो आएगा अगर क्वाड्रेटिक है तो, ठीक है। अगर क्यूबिक हो तो पहले यहां पे प्लस माइनस, पहले सम ऑफ जीरो आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो आएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आएगा। ओके, तो यू कैन इजीली रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके रिलेटेड सम है, एग्जांपल नंबर 4 मैं पढ़ रहा हूं स्टेटमेंट। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली, है ना। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, और सम ऑफ जीरोस पहला जो होता है पहला, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दिया, ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखो मैं एग्जांपल 4 यहां पे कर रहा हूं। आपको सम ऑफ जीरोस मतलब क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है माइनस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है 2, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और यहां पे हम पुट करेंगे k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -3, ब्रैकेट में ही रखना है, अल्फा इंटू बीटा की जगह 2, नेक्स्ट है माइनस इंटू माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। k ≠ 0, k बिलोंग्स टू r, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ सम आर इन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, यहां ये हम 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, यानी कि जो दिया है वो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ये सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ना, रिस्पेक्टिवली। तो सेम एज वी हैव सीन इन एग्जांपल 4, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसमें फर्स्ट आपको जो दिया है 1/4 and -1, तो ये अल्फा प्लस बीटा है 1/4, सम ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा है -1। ओके, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा।
वेर के इज नॉट इक्वल टू 0 क्या है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट करेंगे 1/4, अल्फा इंटू बीटा की जगह -1, ठीक है। तो ये के ऐसे रहेगा x² माइनस 1/4x और प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस। अब यहाँ पे देखो एलसीएम आएगा, 4 नीचे आया तो एलसीएम क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नहीं है तो 4 से इंटू करेंगे, यहाँ पे 4 है तो नॉट इंटू मल्टीप्लाई, यहाँ पे इंटू करेंगे तो 4 1 जा 4 है ना। अब ये 4 के नीचे जा अपने हम जाने देंगे, तो k/4 क्या होगा 4x² माइनस 1x माइनस 4, ठीक है। ये k/4 हो गया, ओके। अब ये k एक रियल नंबर है तो k/4 भी एक रियल नंबर ही होगा, ठीक है। तो हम इसको k डैश लिख सकते हो, 1 लिखने की जरूरत नहीं, where k डैश इज नॉट इक्वल टू 0 और k डैश बिलोंग्स टू R। रियल नंबर को आप रियल नंबर से डिवाइड करो तो रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये रियल नंबर ही, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए सेकंड क्या दिया है, देखिए √2 and 1/3, √2 and 1/3। तो ये आपको पता है सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, अल्फा इंटू बीटा है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, वेर k इज नॉट इक्वल टू 0 क्या बिलोंग्स टू R। यहाँ पे पुट करेंगे इसकी जगह √2 और इसकी जगह 1/3, यहाँ पे एलसीएम 3 आएगा, यहाँ पे 3 से इंटू करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से भी 3 से इंटू करने पड़ेगी तो जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 ऑलरेडी है। अब ये 3 k के नीचे चला जाएगा तो क्या आएगा k/3 और ये आ जाएगा k डैश, where k dash is not equal to 0, k dash belongs to R। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, दिस इज ओके। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3, जीरो एंड √5। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा √5, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा where k is not equal to 0, k belongs to R। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 0, अल्फा इंटू बीटा की जगह √5, x² माइनस 0 के साथ कोई भी इंटू होगा तो 0 हो जाएगा और ये √5 x² प्लस √5 where k is not equal to 0
के बिलोंग्स टू आर। जीरो के साथ एक्स इंटू होगा तो जीरो रहेगा और जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक्स का प्लस 5, दैट इज द आंसर। ओके, अब फोर्थ वन, वन यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा विद वन दिया है एंड अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो वन। ठीक है, तो यहां पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वेर k इज नॉट इक्वल टू 0, k बिलोंग्स टू r। यहाँ पे हम पुट करेंगे k एक्स स्क्वायर माइनस 1x और ये इसकी जगह 1 आएगा। ठीक है, तो k और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, और ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 k इज नॉट इक्वल टू 0, k बिलोंग्स टू r। ये हमारा पॉलिनोमियल्स आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए फिफ्थ वन, -1/4 एंड 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा है -1/4, अल्फा इंटू बीटा है 1/4। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, k इज नॉट इक्वल टू 0, k बिलोंग्स टू r। ये -1/4 और ये 1/4, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, एलसीएम 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 है, तो यहाँ पे 4 से इंटू करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे 4 है तो कुछ इंटू करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 4 है तो इंटू करने की जरूरत नहीं है, और ये 4 कहाँ चला जाएगा, k के नीचे, तो k/4, 4x स्क्वायर प्लस 1x, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लेंगे k डैश। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वेयर k डैश इज नॉट इक्वल टू 0, k डैश बिलोंग्स टू r। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट उसमें क्या दिया है, 4 and 1। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 है, अल्फा इंटू बीटा 1 है, और यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा px इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो होगा k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा 1, तो k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो k इज नॉट इक्वल टू 0, k बिलोंग्स टू r, दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2-3 सम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना है। 2-3 सम में एक्स्ट्रा कौन सा आएगा मैं बता रहा हूँ। एक सम पहला ही है, फाइंड क्वाड्रेटिक
polynomial whose zeros are -2/3 and 1/5 रिस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो सम दिया है उसमें ओनली जीरोस बोला है। इट मीन्स यू आर गिवन अल्फा एंड बीटा। तो यहां पे देखिए अल्फा आपका है -2/3 एंड बीटा है 1/5। आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, यानी कि दोनों का प्लस करेंगे तो माइनस होगा, वो ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये -2/3 प्लस 1/5। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ये इससे इंटू होगा तो -10, ये इससे इंटू होगा 3 × 1 = 3, दोनों का इंटू 5 × 3 = 15। तो ये होगा -7/15। ये आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब दूसरा हमें निकालना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा। तो वो ब्रैकेट में रखेंगे -2/3 इंटू ये माइनस वाला ब्रैकेट में। तो ये न्यूमरेटर के साथ इंटू होता है, डिनोमिनेटर के साथ इंटू होता है। तो ये -2 × 1 = 2 और 5 × 3 = 15। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो px = k in bracket x² - alpha plus beta into x plus alpha into beta, where k is not equal to 0, k belongs to R। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे -7/15 और ये प्लस -2/15। अब k ऐसे रहेगा x² माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये x भूल गए यहाँ पे, प्लस 7/15 x और ये प्लस इंटू माइनस -2/15। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 15 आने वाला है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 15 से इंटू होगा, और यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है, 15 ऑलरेडी है, और ये 15 चला जाएगा k के नीचे। तो ये 15x² + 7x - 2, और ये आ जाएगा k डैश। ओके, तो हमारा ये सम इसके जो मतलब जो जीरोस दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया उसकी क्वाड्रेटिक। स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि एग्जाम में आपको सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है या ओनली जीरो दिया है। अगर जीरो दिया है तो ऐसे होगा, हमें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो हमने अभी किया है ना, सेम मेथड पे। और उसके बाद हमें ये पूरा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई है px, और यहाँ लिख सकते हो k डैश इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k डैश बिलोंग्स टू R। ये पॉलिनोमियल आंसर है। आप इसको फैक्टराइज करोगे ना तो आपका यही आंसर आने वाला है, मतलब वो -2/3 and 1/5। ओके, तो ये ध्यान देना है। और क्यूबिक वाले भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ताकि इसमें भी दिक्कत ना हो। क्यूबिक वाला एग्जाम्पल आपको बुक में दिया है। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। मैं पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of product of its zeros taken at 2 at a time and the product of the zero r and the product of its zeros r
2 -7 -14 रिस्पेक्टिवली। मतलब देखो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और सम ऑफ जीरोस 2 दिया है और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गेमा, गेमा इंटू अल्फा, ये -7 है एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गेमा ये -14 है। तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गेमा प्लस गेमा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गेमा। k इज नॉट इक्वल टू 0, k बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह 2 आएगा और इसकी जगह -7 आएगा और इसकी जगह -14। तो k एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस इंटू माइनस -7x स्क्वायर आएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस 14। k इज नॉट इक्वल टू 0, k बिलोंग्स टू r, ठीक है। और ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। एक और सम करते हैं जिसमें आपको ओनली जीरोस दिया है, मतलब अल्फा बीटा एंड गेमा दिया है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं करवा रहा हूँ। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2, -3 and -5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जीरो मतलब अल्फा 2 है, बीटा -3, गेमा -5। अब क्यूबिक के लिए आपको ये और ये चीज निकालनी पड़ती है, सम ऑफ जीरोस। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा निकालेंगे, माइनस होगा वो ब्रैकेट में करेंगे, तो 2 प्लस इंटू माइनस -3 -5 2 और ये -8 मतलब ये -6 है। उसके बाद हम निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गेमा, गेमा इंटू अल्फा। तो अल्फा 2 इंटू बीटा माइनस है तो ब्रैकेट में प्लस बीटा -3 गेमा -5 गेमा -5 अल्फा 2, तो ये होगा -6, ठीक है। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 15 और ये -10, तो ये होगा -16 प्लस ये 15 मतलब -1, ठीक है। -6 15 एंड -10, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गेमा, गेमा इंटू अल्फा आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गेमा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो ये 2 इन ब्रैकेट इंटू -3 ब्रैकेट में और -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 15 15 2 30। तो ये हमारा ये आ गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट x क्यूब माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गेमा प्लस गेमा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गेमा। a is not equal to 0, a belongs to r। अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा -6 और ये होगा -1 और ये होगा 30।
एक्स क्यूब और ये प्लस 6x² आएगा और ये माइनस 1x और ये माइनस 30। तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल हमारे आ गई जिसके k इज नॉट इक्वल टू 0, जिसके जीरोस यू आर गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।